कंडीशन है कि क्रेता जो है वो नक्शा पारित कर कर हमको देगा। कहाँ पर है वो? ये पेज नंबर 38 पे। अगर अगर नक्शा पारित नहीं हुआ, मैं लिखा देता हूँ, तो फिर आपने लेंटर तक कंस्ट्रक्शन कैसे कर लिया बिना नक्शा स्वीकृति के? क्योंकि हमारे पास आप उस मुझे कॉलोनी का नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर अगर आपकी ये बात सत्य है तो फिर आप लेंटर तक करेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। एट दिस स्टेज श्रीमती मिस सीवी राव लॉर्डशिप प्लीज थोड़ा पूरी बात सुन ले लॉर्डशिप। मेरे 4127 की एप्लीकेशन अलाउ हुई। मैंने नगर निगम से नक्शा पारित होने की रसीद और सारे डॉक्यूमेंट अपील स्टेज में फाइल किए। 4127 में से डिले है, नहीं डिले नहीं है लॉर्डशिप। 8 माह में हमें निर्माण कार्य करके देना था। इनने 4 माह में नोटिस भेज दिया कि आप फर्दर कंस्ट्रक्शन बंद कर दे। ठीक है, आपसे हमारा एग्रीमेंट हम खत्म करते हैं। तो ये 4 माह मतलब 8 माह पूरे कंप्लीट भी नहीं हुए निर्माण के। प्लेंटिफ ने सिविल सूट डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन का फाइल किया, जिसकी 39 1 and 2 रिजेक्ट कर दी गई। अपलेट कोर्ट में भी रिजेक्ट कर दी। 39 1 and 2 3 ग्राउंड पर रिजेक्ट की कि जो निर्माण कार्य करने का एग्रीमेंट वादी क्रमांक 2 और डिफेंडेंट में हुआ है। दावा किस चीज का है? दावा इसका कि सेल डीड को शून्य घोषित करने के लिए प्रतिवादी की। सेल डीड एग्जीक्यूटेड बाय plaintiffs in favor of defendant be declared as null and void. Null and void. कब की थी ये सेल डीड आपने? ये की थी 20/10/23 को। 20/10/23 को। कहाँ है वो सेल डीड? ये सेल डीड है पेज नंबर 23 पे। एनेक्चर P2 पढ़ लीजिएगा पेज 28 पर। आपने विक्रय कर कब्जा दखल सुपुर्द कर दिया है। ना आपका कब्जा है ना आपका जो है टाइटल है। अब उसके बाद इंजंक्शन कैसे मिल जाएगा? इंजंक्शन हमने इस बात का मांगा था कि हमसे निर्माण कार्य कराने का एग्रीमेंट किया था, क्योंकि ये एक कॉलोनी का निर्माण हो रहा है जिसमें एक से मकान बन रहे हैं और उसका एक शर्तें हैं जो हमने सेल डीड के पेज नंबर 38 में लिखे हैं कि आवासीय कॉलोनी बनेगी तो इस तरह से इसमें निर्माण कार्य किया जाएगा। इसीलिए जो भी सेल डीड हुई है उसके पहले एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है, जो वादी क्रमांक 1, 2 और 3 के बीच में, जो एग्रीमेंट को प्रतिवादी ने अपने नोटिस में एडमिट भी किया है कि ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 annexure lordship practice annexure page 66 annexure P6। अगर वो निर्माण अपने मन से कर देगी और कुछ भी निर्माण किया जाएगा तो जो हमारी कॉलोनी के निर्माण का एक स्ट्रक्चर बनाने के इस तरीके से कॉलोनी व्यवस्थित रूप से बनाई जाएगी, उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। इसीलिए सारे निर्माण कॉलोनी में जितने भी हुए हैं ये वादी क्रमांक 2 से निर्माण कार्य कराया गया है। रिकवरी का सूट है? रिकवरी नहीं, आपने कहा 60 लाख का टोटल अनुबंध था प्लॉट और निर्माण का। 40 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। 40 लाख प्राप्त हो गया और लेंटर लेवल तक का हमने निर्माण भी कर दिया। ये थोड़ा है, तो रिकवरी का सूट है। आप जाकर रिकवरी करिए जो आपका अनुबंध के मुताबिक। नहीं, अनुबंध में रिकवरी का प्रावधान नहीं है। नहीं, अरे भाई, अगर 60 लाख का अनुबंध है और 20 लाख रुपए आपको लेना बचता है तो 20 लाख लेना नहीं बच रहा। अभी निर्माण ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वो निर्माण के मध्य में 8 माह में सेल डीड से 8 माह के भीतर हमको निर्माण कार्य करके प्रतिवादी को देना था। हम इनसे नक्शा मांगते रहे। नगर निगम में हमने नक्शा सबमिट किया क्योंकि हम एक डिजाइन के मकान सारी कॉलोनी में बना रहे थे। आपका आर्गुमेंट ही गलत है। नक्शा मांगते रहे, जब आप रो हाउसिंग बना रहे हैं तो मतलब ये है, और जब आपका निर्माण कार्य का अनुबंध भी है मतलब ये है कि नक्शा स्वीकृत है। नक्शा स्वीकृत हो गया, पर ये नक्शा लेकर नगर निगम से हमको नहीं प्रदान कर रहे थे। वो आरटीआई में मिल जाता है ये सब। ये जो है ना,
तो हमने लेंटर लेवल तक निर्माण कार्य कर लिया बहुत अच्छा किया आपने। तो उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति को लाकर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया, ये कहते हुए कि हमने निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। ठीक है, चलिए। तो मेरा ये कहना था लॉर्डशिप, इसमें जिस ग्राउंड पर 2025 लॉर्डशिप मेरा निवेदन सुन ले। जबलपुर in MCA number 01/2025 whereby on an application filed by the appellant plaintiff for grant of injunction as was refused by the learned trial court wide order dated 19/12/2024 comma learned appellate court has refused to show indulgence. Next paragraph. Learned counsel for the petitioner submits that there was a sale cum development agreement entered into between the petitioner and the respondent. Full stop. Respondent paid only a sum of rupees 40 lakhs out of agreed amount of rupees 60 lakhs and has committed several defaults, as a result of which construction could not be completed, and therefore now respondent be restrained from carrying out the construction in the hands of any third party. Full stop. Next paragraph. I have carefully gone through the agreement to sale deed annexure P2 and also the terms and conditions incorporated therein. Full stop. A specific time period has been mentioned in the said. लॉर्डशिप, इसमें एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि सेल डीड में कंडीशन है कि क्रेता जो है वो नक्शा पारित कर हमको देगा। कहाँ पर है वो? ये पेज नंबर 38 पे। अगर नक्शा पारित नहीं हुआ मैं लिखा देता हूँ, तो फिर आपने लेंटर तक कंस्ट्रक्शन कैसे कर लिया बिना नक्शा स्वीकृति के? क्योंकि हमारे पास उस कॉलोनी का नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी ये बात सत्य है तो फिर आप लेंटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। एट दिस स्टेज श्रीमती मिस CV राव लॉर्डशिप प्लीज थोड़ा पूरी बात सुन ले। लॉर्डशिप, मेरे 4127 की एप्लीकेशन अलाउ हुई, मैंने नगर निगम से नक्शा पारित होने की रसीद और सारे डॉक्यूमेंट अपील स्टेज में फाइल किए। 4127 में से डिले है, नहीं डिले नहीं है लॉर्डशिप, 8 माह में हमें निर्माण कार्य करके देना था, इनने 4 माह में नोटिस भेज दिया कि आप फर्दर कंस्ट्रक्शन बंद कर दें। ठीक है, आपसे हमारा एग्रीमेंट हम खत्म करते हैं। तो ये 4 माह मतलब 8 माह पूरे कंप्लीट भी नहीं हुए निर्माण के, इन्होंने उसमें नोटिस दे दिया। लॉर्डशिप काइंडली सी द नोटिस लॉर्डशिप पेज नंबर 47 में, जिसमें इन्होंने पेज नंबर 48 में लिखा है ऑल्सो रिक्वेस्ट नॉट टू फर्दर परफॉर्म एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ओवर द प्लॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ माय क्लाइंट। तो हमें बंद करना पड़ा और उसके बाद ये कह रहे हैं हमको निर्माण करके नहीं दिया और पुलिस में रिपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है बीइंग लेडी। जी। तो मेरा ये कहना है कि ये निर्माण कार्य हमारा जो एग्रीमेंट था सेल डीड के 8 माह के अंदर मकान बनाना था। जी। इन्होंने 4 माह में हमको नोटिस दे दिया। किस तारीख को दिया नोटिस? नोटिस दिया है लॉर्डशिप इन्होंने 2/10/23 को, 15/10/23 को, 2/10/23 को लॉर्डशिप पेज नंबर 46 पर एनेक्सर P3। और जो सेल एग्रीमेंट है जहां लिखा है कि 8 माह के अंदर निर्माण करना है सेल डीड का, वो पेज नंबर एग्रीमेंट का जो है एनेक्सर P का पेज नंबर 21 में देखेंगे कि पक्षकार 2 पक्षकार 3 के बीच निर्माण कार्य के लिए पक्षकार 2 के पक्ष में रजिस्ट्री होने के लगभग 8 माह का समय निर्धारित किया गया। अभी 8 माह कंप्लीट ही नहीं हुए, 4 माह में हमने लेंटर तक बना दिया इनका मकान, और ये उसके बाद इनकी नीयत खराब हो गई कि भाई हम अपने तरीके से मकान बनाएंगे वहां। तो इन्होंने ये हमको नोटिस भेज दिया 4 माह के अंदर, तो हम निर्माण कैसे पूरा करेंगे? जी। तो ये 8 माह पूरे ही नहीं हुए, 4 माह और बाकी थे निर्माण के लिए। जी। तो ये एक ग्राउंड था सर जी। और दूसरा उन्होंने एग्रीमेंट एडमिट किया है पेज नंबर 47 में,
पैरा नंबर 9 में नोटिस जो दिया है कि एग्रीमेंट सही है, और हमारा जो रिजेक्ट हुआ है स्टे 2 ग्राउंड पे कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं है। बिना एविडेंस के ये बात न्यायालय फाइनली डिसाइड नहीं कर सकती कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है। कहाँ है आपका एग्रीमेंट कंस्ट्रक्शन का? कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट है पेज नंबर 19 P1 में। कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे है ये? ये कंडीशन पे निर्माण के है। नहीं, कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे है? सर वो जानकारी नहीं है। चलिए, हाँ छोड़ा था। अब बीच में मत बोलिएगा प्रभाकर। जी। Therein, so also the so-called agreement dated, so-called construction agreement dated 14/3/2023 contained in annexure P1. Full stop. Lastly, the agreement annexure P1 for construction is not on any stamp paper. How it is valid in the eyes of law could not be explained by learned counsel for the petitioner. Next. Secondly, it is an admitted fact that substantial consideration has been received by the petitioner. Full stop. Thirdly, it is evident from record that when a trial court has clearly thirdly, it is submitted that the defendant was obliged to provide a sanction completed, but Ms. C.V. Rao, on the other hand, accepts that construction up to the stage of lantern was completed. Full stop. There is contradiction in this third submission. If there was no building permission, then no construction could have been undertaken, and thus petitioner's contention that construction up to the stage of lantern has been completed without any building permission given by the defendant is self-contradictory. Full stop. When all these facts are taken into consideration, then it appears to be it appears to be a dispute in the nature of payments, etc. And when this aspect is taken into consideration, then dispute being in the nature of money suit, where plaintiff has to recover certain amounts from the defendant, then in such matters where a party can be compensated in terms of money, grant of injunction is not the sine qua non. Therefore, when impugned orders are tested, they cannot be faulted with. Petition fails and is dismissed.